नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बी हैप्पी ऑलवेज गाइस, हमेशा खुश रहना। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईएलओ कॉइन के बारे में। अगर आपके पास में आईएलओ कॉइन होती है तो आप मुझे कैसे सेल कर सकते हैं, और अगर आपके पास आईएलओ कॉइन है और उसके बाद में आपकी सेल नहीं हो रही है, या फिर आपके पास में एक कॉइन है, तब आपको क्या करने का वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ में एक और भी नोट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर नोट आपके पास में वो होता है तो आप मुझे तुरंत सेल कर सकते हैं, और कॉइन भी अगर आपके पास में होती है तो आप डायरेक्ट मेरे को सेल कर सकते हैं। लेकिन वो किस तरह से आप सेल करेंगे मेरे को, और आईएलओ कॉइन के अंदर आपको क्या देखना है और कौन सी मिंट मार्क की कॉइन आप मुझे सेल करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वो लोग बेल आइकन का बटन नहीं दबा के रखें तो वो लोग दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप ₹5 के या जो भी आपके पास में कॉइन्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आईएलओ कॉइन्स दिखा के रखी है, ओल्ड कॉइन में से एक है। अगर आपके पास ऐसे कॉइन होते हैं और आप इनको सेल करना चाहते हैं, तो आपको ओनली 4 बातें सीखनी होगी, और ये 4 बातें सीख के आप कहीं पे भी अपनी कॉइन सेल करने में सक्षम हो जाओगे, और यहाँ तक कि डायरेक्ट मेरे को भी ये कॉइन सेल कर पाओगे। अगर आपको समझ में आ जाती है ये 4 बातें, तो आपको वीडियो को सबसे पहले थोड़ा-सा ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगी कि आखिर कॉइन में हमें सबसे पहले देखना क्या होता है। गाइस, ये कॉपर निकल की कॉइन आयलो कॉइन के नाम से जानी जाती है, जो ₹5 की कॉइन है, और ये काफ़ी रेयर कॉइन भी है। तो आपको इसमें देखने वाली बात ये है कि इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये कॉइन रेयर है। तो आपके पास अगर ऐसी कॉइन है तो आप इस कॉइन के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लें, ताकि आप सेल कर पाएँ। दोस्तों बैक साइड से अगर इस कॉइन की बात करें तो सरम जगत वर्ल्ड ऑफ वर्क के नाम से कॉइन जारी की गई थी, जो 1919 से लेके 1994 तक, और ये बॉम्बे मिंट में जारी की गई कॉइन है। हालांकि ये 3-4 मिनट में कॉइन जारी की गई थी, चारों मिनटों में ही जारी की गई थी, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो वो है कोलकाता मिनट की कॉइन। तो अब बात करते हैं हम कि अगर आपके पास में ये कॉइन होती है तो आप इसको सेल कैसे करेंगे, और इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये कॉइन रेयर हो गई थी। तो ये जो आपको स्क्रीन पे जो कॉइन दिखाई दे रही है, ये है हैदराबाद मिनट में जारी की गई कॉइन है, जो कि दोस्तों मिंट मार्क आपको देख लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक चीज़ तो कम से कम सीख ही लेनी चाहिए मिंट मार्क के बारे में। तो ये हैदराबाद मिंट का जो स्टार मार्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप जो कॉइन देख रहे हैं, ये है नोएडा मिंट की कॉइन। इस पे ओनली डेज़ का निशान दिखाई देगा, जो आपको एरो डायरेक्ट उस पे लगा हुआ है। तो ये कॉइन नोएडा मिंट के, ये भी आपको देखने वाली ज़रूरी चीज़ है। अब हम आगे आपको दिखाने वाले हैं बॉम्बे मिंट की कॉइन। तो गाइज़ आपको ये यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि बॉम्बे मिंट मार्क कैसा होता है। तो ये इसमें डायमंड मिंट मार्क होता है। तो ये भी आपको देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जब तक मिंट मार्क के बारे में नहीं सीखोगे तब तक ये सारी चीज़ें आपके बस की बात नहीं रहेगी। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ ये कॉइन के अंदर से आपको कौन सी कॉइन है जो मुझे डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इन सभी कॉइन के अंदर सबसे ज़्यादा जो रेयर कॉइन है वो होगी कोलकाता मिंट मार्क की कॉइन। अब आपको समझ में आता होगा कोलकाता मिंट मार्क क्या होता है, जिसमें कोई मिंट मार्क नहीं होता नीचे, वो कोलकाता में मिंट की गई कॉइन होती है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ इस कॉइन की पहले बायोग्राफी। तो देखने वाली चीज़ ये है कि इसका मेटल है कॉपर निकल, जो मैंने पहले ही बता दिया था, और वेट है इसका 9 ग्राम कॉइन का, और डायमीटर है इसका 23 mm का। और मिंट की बात करें तो ये अवेलेबिलिटी बोले तो कोलकाता जो वेरी रेयर, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो कोलकाता मिंट की जो कॉइन होती है वो काफ़ी रेयर होती है। तो शेप की बात करें तो ये राउंड फिगर मतलब सर्कुलर इसका शेप है, और के एम एन नंबर की बात करें तो 160 है, और एज की अगर बात करें हम इसकी जो, तो वो है सिक्योरिटी एज, जो बीच में दोनों के बीच में जो जगह नहीं होती है, दोनों साइड से ओवर ओवर मतलब वाइड होता है, और बीच में जो रिंग 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 होता है, तो ये सिक्योरिटी एजेस की कॉइन है। अब मैं आपको बता देता हूँ अगर ये कोलकाता मिनट की कॉइन आपके पास होती है तो आप इस कॉइन को कितने रुपए तक सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास में कोलकाता मिनट की ये कॉइन होती है तो आप इस कॉइन को 5,000 से लेके 7,500 तक सेल कर सकते हैं। और अगर कोलकाता मिनट की कॉइन आपके पास में होती है तो आप डायरेक्ट मुझे सेल कर सकते हैं, जो कि मेरा इंस्टाग्राम नंदू जाट RJ23 पर
उसकी फ़ोटो भेज के सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ओनली कोलकाता मिनट की। अब अगर आपके पास में और 3 मिनट में जारी की गई बॉम्बे, नोएडा और हैदराबाद की होती है तब क्या रेट होती है, तो वो आपको इस बुक में देख के भी पता कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ईयर 1994, मेटल कॉपर निकल, वेट 9 ग्राम जो पहले बता चुका हूँ, साइज 23 mm और शेप सर्कुलर। तो गाइज अगर बॉम्बे मिनट की एक कॉइन आपके पास में होती है तो फाइन कंडीशन में 10 रुपये और वेरीफाई कंडीशन में 15 रुपये और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक सेल हो सकती है। और बात करें हैदराबाद की तो वही सेम चीज़ है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में इस कॉइन की प्राइस 150 रुपये हो जाती है। और वही सेम नोएडा की भी, नोएडा मिंट की भी कॉइन होती है तब भी वही सारी चीज़ें लागू होती है, 10, 15, 25 और 150 रुपये तक। तो इसमें बॉम्बे मिनट की कॉइन है तो वो आपको थोड़ी यूएनसी कंडीशन में उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है। तो गाइस ये कॉइन अगर आपके पास में होती है तो आप इसको अपने नज़दीकी एक्सहिबिशन में सेल कर देना, वरना आप डायरेक्ट मेरे को भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना अगर जानकारी पसंद आए तो। जय हिंद, जय भारत।